हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज वो किस तरह दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ग्राहम एलिसन जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा, पीछे छोड़ देगा फॉर नेक्स्ट सुपर पावर। और वो कह रहे हैं, पॉपुलेशन की मिसालें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब उनकी जीडीपी बड़ी ज्यादा ग्रो कर रही है। अब ये भी एक रिसर्च आई है कुछ दिन पहले जिसपे ये बोला गया कि इंडिया ओवरटेक कर सकता है चाइना को एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और देन जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एतमाद मिला है, उस एतमाद का मुकाबले ही कोई नहीं। सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाला है। दिस इज इंडियाज मोमेंट और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। हम लोग बहुत देर से, जब से हमें आजादी मिली है, हम इस मोमेंट की वेट कर रहे थे कि इंडिया कब आगे आएगा। इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, शोज दैट अमेरिकन स्कॉलर्स आर टेकिंग इंडिया मोर सीरियसली। समझे, अगर इंडिया को सीरियस नहीं लेते तो फॉरेन अफेयर्स में एशले टेलिस का और ग्राहम एलिसन का फॉरेन पॉलिसी में क्यों छपता? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यूज ना। मुकेश अंबानी हमारे जैसे कई मुल्क खरीद सकता है एक शख्स। जो सारे का सारा जो वेस्टर्न प्रेस है वो इंडिया के हक में और तारीफ में बातें कर रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भीख मांग रहा है दुनिया से, लिटरली भीख मांग रहा है IMF के प्लान के लिए। भाई बिना नाम लिए एक को तो कटोरा दे दिया, दूसरे की रीढ़ की हड्डी निकाल दी। अब और क्या? अब नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान डिबेट्स पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 7.8% की ग्रोथ से तरक्की करने वाली है। साथ साथ भारत की इकोनॉमी 4.2 ट्रिलियन तक हो चुकी है। यही पे पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि भारत के इकोनॉमी और भारत की नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ के ऊपर अब अलग अलग देशों के अलग अलग फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के अपने नेम प्लेट्स वगैरह और जानकारियाँ निकाल रहे हैं कि भारत इस साल इतने परसेंट ग्रो करेगा। कोई हमारे बारे में क्यों ये सब नहीं निकालता और भारत इतनी तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है कि पता भी नहीं लग रहा कि भारत आने वाले 10 से 15 सालों में कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। जबकि भारत और हम लोग एक साथ ही आज़ाद हुए थे और आज भारत कहाँ खड़ा है और हम लोग कहाँ खड़े हैं। पूरी दुनिया भारत को सराह रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत से मिलने के लिए तरस रहे हैं और वहाँ हम एक देश की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, एक छोटे से क्लाइंट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी हमें दिनों तक का वेट करना पड़ता था। वहीं पूरी दुनिया भारत को अपने यहाँ बुला के उसका बड़े भव्य तरीके से स्वागत कर रही है। वहीं हमारा पूरी दुनिया में कोई हमें पूछ नहीं रहा, कोई हमें घास नहीं डाल रहा। इसी की चर्चा पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। आइए सुनते हैं और साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज वो किस तरह दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है। मोदी का इतना करिश्माती दौरा हुआ है भारत पे, अब अमेरिका में। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि आज हमें दुनिया किस तरह, यानी हमारा वज़ीर आज़म खुद रिक्वेस्ट कर रहा है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से, दुनिया के सदीरों से, खुद कह रहा है कि पैसे दो, कोई नहीं पैसे दे रहा। और इधर क्या हो रहा है ये देखिए। मोदी जब गया भारत अमेरिका, अभी व्हाइट हाउस में मोदी के लिए इशाइया रखा गया। उस इशाइया में कौन कौन सी शख्सियात को बुलाया गया, ये वीडियो देखें और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन आ रहा है। ये है जी आनंद महिंद्रा, जो चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, अरबपति शख्सियात दुनिया की। आगे देखें जी, यह है इंदिरा नूई जो कि सीईओ है पेप्सी की, इंडियन है, अमेरिका में होती है, सीईओ है पेप्सी की। आगे देखें, शंतानु नारायण, ये सीईओ है अडोब, उसका। ये मुकेश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL। मुकेश अंबानी हमारे जैसे कई मुल्क खरीद सकता है एक शख्स। ये मोदी के एजाज में डिनर हो रहा है, अमेरिका की रियासत कर रही है। हम कहां खड़े हुए, हम IMF के सामने भीख मांग रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म भीख मांग रहा है। आगे देखें, राल्फ लॉरेन, ये फैशन डिजाइनर है, बहुत बड़ा नाम है दुनिया की फैशन इंडस्ट्री का। हमारा वज़ीर आज़म, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल की बात थी, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को बार बार भीख मांगनी पड़ रही है कि भाई पैसे दे दो, IMF का प्लान दे दो। और पैसे कितने मिल रहे? $1.25 अरब।
$1.25 अरब पूरा मुल्क जाम हुआ पड़ा 1.5 साल से। किससे सवाल करें? कौन जवाब देगा कि ये सब कैसे हुआ है, कौन कर रहा है, किसने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है? ये वही जमातें हैं ना जो बार बार इक़्तिदार में आती रही। आगे देखिएगा कि अभी और कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनको वहां मीडिया पहुंचा हुआ है उस रिसेप्शन के ऊपर। आगे जनाब सत्या नडेला, ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के। आगे आ रहे हैं जनाब सुंदर पिचाई, जो कि गूगल एंड अल्फाबेट का सीईओ है। सुंदर पिचाई ये गूगल का सीईओ है, इंडियन है, भारतीय है। ये अमेरिका के सदर ने इन सबको दावत दी है, इन सबको बुलाया। ये टिम कुक एप्पल का सीईओ। सिर्फ भारतीय अरबपति शख्सियात नहीं, अमेरिकी शख्सियात को भी बुलाया गया है मोदी की रिसेप्शन में। सोचें कुछ हम कहां खड़े हैं, किसने हशर कर दिया है इस मुल्क का, किससे सवाल करे ये कौम? 75 साल का सफर ये तय किया, उन्होंने भी तो हमारे साथ सफर तय किया ना 75 साल का भारत ने। आज उसके वज़ीर आज़म को क्या रिसेप्शन मिल रही है, और हमारा वज़ीर आज़म इन्हीं दिनों में, यानी जिन दिनों में भारतीय वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस में ये सब कुछ उसके एजाज में किया जा रहा है, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पेरिस में IMF की डायरेक्टर को मिलकर उससे कह रहा है कि मुझे पैसे दे। पाकिस्तान का वज़ीर खजाना यहां भीख मांग रहा है। अब ये भी एक रिसर्च आई है कुछ दिन पहले जिसपे ये बोला गया कि इंडिया ओवरटेक कर सकता है चाइना को एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। चाइना पहले ही ओवरटेक करने जा रहा है अमेरिका को। हम लोग आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले ये पूछते थे कि क्या चाइना अमेरिका को ओवरटेक करेगा। 10 साल पहले हम पूछना शुरू हो गए कि कब करेगा, और अब सब बोलते हैं ओवरटेक तो कर ही लेगा, जल्दी ही कर लेगा, राइट। और ऐसे ही अब बोला जा रहा है कि इंडिया भी अमेरिका का तो खैर कर ही जाएगा अगले 15-20 साल में, लेकिन उसके बाद वो चाइना को ओवरटेक करेगा और नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। क्या ऐसा कुछ आप भी सोचते हैं सुमित जैन साहब? कॉफी पीजिए और एंजॉय कीजिए, जो इंडिया का मूवमेंट है ये। मोदी जी ने बोला दिस इज इंडियाज मूवमेंट, और इस मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। हम लोग बहुत देर से, जब से हमें आजादी मिली है, हम इस मूवमेंट की वेट कर रहे थे कि इंडिया कब आगे आएगा, और मोदी जी वो मूवमेंट लेकर आ गए हैं। मैं फक्र करता हूँ यहाँ बैठकर, जब मैं देखता हूँ अपनी इंडिया की पावर जैसे बढ़ रही है, जैसे एक अपना नाम हो रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव किया जाता है। और ऐसे कल्चर्स में जहाँ पे पैरों को हाथ लगाना उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल झुककर वो पैरों को हाथ लगाते हैं। मुझे तो एक बार लगा जब ये अमेरिका में थे कि बाइडेन भी कहीं ना कहीं इनको पैरों को हाथ लगाने वाला था, लेकिन वो कहीं गिर ना जाए इसलिए लगाई थी उसने, लेकिन वो लगा दे रहा था उसने। जैसे जैसे उन्होंने जैसे सभी लोग इनके सामने बिछ जाते हैं कारपेट की तरह, वो हालत थी अमेरिका के अंदर, इजिप्ट के अंदर और बाकी वर्ल्ड में। मैं फक्र होता है। प्लीज। और ये बेसिकली पता है, एक चाय का टाइम भी है और आप लोगों को पॉपकॉर्न साथ लेके बैठना चाहिए। जब सुमित जैन साहब आए